हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल गौतम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में दो चरों वाले रैखिक समीकरण का इंट्रोडक्शन आपसे करवा दिया था हमने। ठीक है, तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे आज के क्वेश्चन। ठीक है, उसके 4.1 के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे बोर्ड में पहला क्वेश्चन है। क्या है पहला क्वेश्चन? एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। ठीक है, कौन से? दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण। तो पहले आपको पता है, मैंने आपको पता ही होगा कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ये क्या इसका व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप क्या होता है? ये आपको व्यापक रूप पता होगा तो आप समीकरण आसानी से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा व्यापक समीकरण होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है या ठीक है, तो हल, ठीक है, हल करेंगे। अब हमें तो अब एक नोटबुक की कीमत, हमें तो कीमत मालूम नहीं है। ठीक है, और ना ही पेन, ना तो नोटबुक की ना तो कलम की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे। ठीक है, क्या दिया है? एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से कितनी है? दो गुनी है। ठीक है, तो लिखेंगे माना नोटबुक की कीमत x रुपए और इतना हो गया। किसका? नोटबुक की कीमत x। ठीक है, हमने क्या मान लिया? x रुपए। और कलम की कीमत, कलम की कीमत y रुपए मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या मान लेंगे? y रुपए, क्योंकि हमें दो चर चाहिए। दो चर चाहिए कि नहीं? अब क्या करेंगे, लिखेंगे अब प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार का मतलब कि प्रश्न से लिया गया। ठीक है, तो नोटबुक की कीमत लिखेंगे एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी या दोगुनी। ठीक है, दो गुनी है। ठीक है, कितना है? एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से कितनी? दो गुनी है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका यक्स है इक्वल टू वाई। वाई हो गया। पर देखिए नोटबुक की कीमत कितनी है? इस कलम से दो गुनी है। तो अब अब इस पे दो होगा, या तो हम इसमें दो से भाग देंगे। ठीक है, तब जाके इसके बराबर होगा, होगा ना? या तो इसमें दो से गुणा करेंगे तब जाके इसके बराबर होगा कि नहीं दोस्तों? तो हम जब इसमें दो से गुणा कर देंगे तो अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? क्योंकि ये दो गुना है पहले से। और इसमें या तो इसमें हम दो का गुणा अलग से, इसमें मान लीजिए आपके पास ये 10 रुपए है, इसे थोड़ा साइड कर दीजिए। ये 10 रुपए है और ये 5 है। y 5 है, x 10 है। तो इसको बराबर करने के लिए तो हम दो से गुणा करेंगे तब जाके 10 होगा, या तो इसमें दो से भाग देंगे तब जाके 10 होगा कि नहीं? तब जाके 5 होगा। ये इसमें दो से गुणा करेंगे तो 10 होगा, होगा कि नहीं? तो इसमें जब हम दो का गुणा कर देंगे तो 10, दोनों बराबर हो जाएंगे। हमें क्या, तभी हमारा समीकरण बनेगा ना जब बराबर होगा तो। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए जब ये हो जाएगा x इक्वल टू, ये हो जाएगा 2i हुआ, तो आप इसे बराबर किधर लेकर आइए? दूसरी साइड। तो x ये प्लस है तो बराबर के x के साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, -2i इक्वल टू 0। तो अब ये देखिए आपका समीकरण बन गया कि नहीं? दो चरों वाला बना।
बन गया दोस्तों। तो आप बना सकते हैं अब अगला। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका ये हो गया, यही फॉर्म बना ना, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। सी नहीं है तो जीरो होगा कि नहीं, सी नहीं है तो जीरो, बन गया। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका बन गया। तो आपका ये पहला क्वेश्चन क्या हुआ, खत्म हुआ। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, और प्रत्येक स्थिति में ए बी और सी के मान बताइए। ठीक है, तो हमें पता सभी जितने समीकरण है, सभी समीकरण को व्यापक समीकरण से तुलना करके सबका मान लिख देना है। ठीक है दोस्तों, आइए हम सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या हमारा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35। ठीक है, तो देखिए अब हम लिखेंगे, इसे हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू, देखिए आप इसे इधर कर सकते हैं कि नहीं, इसको हम y की तरफ, एक्स वाई की तरफ ले जा सकते हैं। हाँ, तो ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -9.35। ठीक है, को व्यापक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो देखिए, तो हमारा क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 9.35। ठीक है, अब लिख दीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पे भी 0 होगा। ठीक है, तो ए देखिए यहाँ पे ए बराबर क्या आ रहा है, 2, और बी बराबर क्या आ रहा है, प्लस का 3 आ रहा है, और सी बराबर क्या आ रहा है, -9.35। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया, क्योंकि हमें क्या सिर्फ ए बी सी का मान बताना था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब हम करेंगे दूसरा वाला सेम इसी तरह। ठीक है, दूसरा क्या है, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, लिखेंगे हल। ठीक है, लिखेंगे समीकरण, डायरेक्ट व्यापक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका क्या तुलना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब देखिए एक्स एक्स क्या है, ए कितना है, ए इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक छिपा होता है। ठीक है, और b बराबर क्या आ गया आपका, माइनस का 1/5। y मान लीजिए आप ऐसे ही से ऐसे भी लिख सकते हैं, ना, तो क्या आ गया, माइनस का 1/5, और c बराबर क्या आ गया आपका, -10।
ठीक है दोस्तों, तो आपका देखिए यहाँ पे ए बी सी का मान निकल गया। ठीक है, इसी तरह अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका पहला दूसरा हो गया, तीसरा आप सेम इसी तरह कर लेंगे। ठीक है, चौथा मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, चौथा क्या है, x इक्वल टू 3y। ठीक है, तो लिखेंगे हल सेम पहले क्वेश्चन की तरह, जैसे पहले दूसरा किया उसी तरह ये भी हल लिखेंगे। व्यापक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। ठीक है दोस्तों, तो हम तुलना कर देंगे, तो क्या है x इक्वल टू 3y। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 0। ठीक है, और क्या हमारा व्यापक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए ए बराबर आपको क्या मिला, 1 मिला, और बी बराबर -3, और सी बराबर कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, हो जाएगा ना। तो सेम इसी तरह अब आपका ये पांचवा लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये छठवां आप कर लेंगे इसी तरह। तो दोस्तों आइए हम छठवां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेम जैसे सभी क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरह छठवां भी होगा। ठीक है, छठवां क्वेश्चन क्या हमारा, लिखेंगे हल। ठीक है, लिखेंगे हल व्यापक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से क्या कर देंगे, तुलना करने पर। ठीक है, तो व्यापक समीकरण, तो आपका व्यापक ये क्या है हमारा क्वेश्चन, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें y तो है ही नहीं, सही है ना। तो जब आप क्या करेंगे, व्यापक समीकरण पहले लिखेंगे। व्यापक समीकरण क्या हमारा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए आपको x दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले आप x लिख लीजिए, a बराबर x कितना 3 है। अब देखिए b छोड़िए, इसे c लिखिए, c कितना दिया है 2, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट कितना है 2। अब y नहीं है, y नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो आपका a का मान निकल गया, b का मान निकल गया, c का मान निकल गया। निकल गया कि नहीं दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, छठवां सॉल्व हो गया। जो सातवां है सेम इसी तरह होगा, सातवां और आठवां। तो आपका क्वेश्चन दूसरा क्या हुआ, इसी तरह खत्म हो गया दोस्तों। ठीक है, आपका क्वेश्चन पूरा खत्म। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।